तो लास्ट हमने एडमिशन के सारे एमसीक्यूज वगैरह कवर अप कर लिए थे, तो आज स्टार्ट करेंगे सीधा एमसीक्यूज के बाद सीधा बड़े 6 मार्कर क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर से बनेंगे सारे के सारे, केवल एडमिशन के। ठीक है, टाइम बचेगा तो रिटायरमेंट का भी हम लोग उठा लेंगे, रिटायरमेंट का एमसीक्यूज कवर कर लेंगे, बट नहीं बचेगा टाइम। डन। देखो, तो जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर अप करोगे ना, तो प्रैक्टिकल सिनेरियो इस चैप्टर में आपका जो बनता है वो बनेगा 6 मार्कर का, 6 मार्कर। 8 मार्कर क्वेश्चन कट गया है आपका, ठीक है, वो नहीं आता अब। तो 6 मार्कर वाले क्वेश्चंस के लिए ना एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है वो रिक्वायरमेंट क्या रहेगी उसमें, सबसे पहली दैट इज जस्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, प्लस आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट। पहले 8 नंबर का क्वेश्चन बनता था तो 2 नंबर की बैलेंस शीट भी उसमें ऐड हो जाती थी, अभी बैलेंस शीट वाला सिनेरियो कट गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट एग्जाम में कभी पूछ नहीं सकता, क्योंकि कोर्स का तो पार्ट है, आ सकता है। ठीक है, ये वाला सेक्शन आपका ज्यादातर पूछा जाता है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, प्री बोर्ड आपके हो चुके होंगे 1 या 2, आप लोगों ने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, या तो ये बनेगा रिक्वायरमेंट में, या तो वो पूछेगा सिंपल नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक है, इस चैप्टर से क्या बोलेगा वो कि भैया मुझे नेसेसरी जनरल एंट्रीज करके दिखा दो बस। अब जनरल एंट्रीज कैसे बननी है, क्योंकि पॉइंट ये आता है, देखो जब रिक्वायरमेंट में अकाउंट पूछता है ना, तो अकाउंट में स्पेसिफिकली उसने बता दिया कि मुझे रिवैल्यूएशन चाहिए और पार्टनर्स कैपिटल चाहिए, बस मुझे इसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब यहाँ ये पॉइंट आ जाता है ना, ये वाला पॉइंट कि नेसेसरी जनरल एंट्री बताओ, तो मेरे को तो यही समझ में नहीं आता भाई नेसेसरी होती कितनी है। नेसेसरी में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकती है। तो नेसेसरी की डेफिनेशन क्या है, नेसेसरी की डेफिनेशन में बताया था मैं आपको कौन कौन सी एंट्रीज आपको करनी पड़ेंगी। पहली एंट्री जो आपको डालनी पड़ेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज जितनी बनती हैं, तो यहां पे मैक्स टू मैक्स जाएंगी कितनी, 3 एंट्रीज मैक्सिमम। एक साथ आप सारा लॉस रिकॉर्ड करो, फिर प्रॉफिट रिकॉर्ड करो, फिर बैलेंस करके पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं उसकी एंट्री, हालांकि इसके क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंट्री बनती है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स की एंट्री। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हैं उनकी एंट्रीज आपको फ्रेम करनी है। अब ये एज पर बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में अगर एक आइटम गिवन है डिस्ट्रीब्यूटेबल का तो एक एंट्री बनेगी, 2 आइटम गिवन है तो 2 एंट्री बनेगी, एक भी आइटम गिवन नहीं है तो एक भी नहीं बनेगी, नॉट नेसेसरी सब में बनेगी ये वाली एंट्री। ठीक है, फिर तीसरी जो एंट्री बनती है वो बनती है न्यू पार्टनर के इनकमिंग एंट्री। तो नया पार्टनर जब आता है तो क्या लेके आता है, कैपिटल और गुडविल, तो बस मुझे उसी की एंट्री पास करनी है। तो यहां पर एंट्री कितनी बनेगी, मैक्सिमम 2 एंट्रीज। ठीक है, तो इतना करने के बाद एक एंट्री और बन जाती है, किसी क्वेश्चन में अगर मिल जाता है, अगर किसी भी पार्टनर ने किसी एडजस्टमेंट में गिवन किया हुआ है, कोई पार्टनर एसेट्स या लायबिलिटीज टेक ओवर कर गया, एसेट्स लायबिलिटीज टेकन ओवर, किसी भी पार्टनर ने ले गया, हाँ बिल्कुल पैसा तो देगा, या पैसा देगा या नहीं देगा, पैसा नहीं देगा तो उसके कैपिटल से कट कर लेंगे, पैसा देगा तो नॉर्मल जैसे बेचने की एंट्री होती है सेम वैसी एंट्री पास करो, खत्म काम मेरा। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, एज पर एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एज पर एडजस्टमेंट हो जाता है। तो 6 नंबर के लिए देखो 3 एंट्री तो ये फिक्स है, 2 एंट्री ये फिक्स है, यहां से अगर एक आधी एंट्री मिल जाती है तो एक एंट्री यहां भी चली जाती है आपकी, 6 नंबर में 6 एंट्री बन जाती है, दैट्स इट। इतना ही काम आपको करना है और एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की खास रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन कौन से आइटम होते हैं बता दूंगा अभी, उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, बताता हूं अभी कैसे, सारी चीज स्टार्टिंग से करेंगे हम, हर एक काम करेंगे। देखो इसमें तो मैंने आपको बता दिया एंट्रीज कौन कौन सी करनी है, और इस वाले सेक्शन में हमें केवल और केवल क्या कराना है, ये बनाना है, ये वाला एरिया बस। अब बड़े क्वेश्चंस को ना जब आप डील करोगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है यार करें कैसे, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, कम से कम भी आपको टाइम कितना लगना चाहिए, 15 मिनट्स, 15 मिनट मोर देन सफिशिएंट है इसके लिए। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम अगर आपका इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ छूटेगा, किसी ना किसी नए क्वेश्चन की टाइमिंग खाएगा ये वाला क्वेश्चन, अगर 15 मिनट से ऊपर गया तो। 15 मिनट के अंदर अंदर अगर आप इसे खत्म कर रहे हो तो बहुत अच्छी स्पीड है, आपका पेपर आराम से 3 घंटे में खत्म हो जाएगा, टाइम बच भी जाएगा, 5 से 10-15 मिनट आराम से बच जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट टाइम कितना लगना चाहिए इसके अंदर, मैं बताया था आपको हर मार्किंग का डबल कर देना 12 मिनट, बट मैं 12 मिनट छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 15 ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 15 में भी कवर करोगे आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 12 क्या 10 मिनट में खत्म कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट में भी हो जाता है। ठीक है, हम करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, करेंगे कैसे लेकिन, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा अपने पास पहला जो एरिया है दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, लास्ट चैप्टर में भी सिखाया था, रिवैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, क्यों, क्योंकि 3rd चैप्टर में भी है, 4th में भी है, 5th में भी है, और थोड़ा बहुत 6th में भी है, डेथ वाले चैप्टर में, लेकिन उतना नहीं है जितना इन तीनों के अंदर अवेलेबल है, इनफैक्ट इन दोनों में तो बहुत ज्यादा है। क्या 3rd चैप्टर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं रेवोल्यूशन के, रेवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए बहुत रेयर आता है, लेकिन इन दोनों में तो बहुत ज्यादा वेटेज है इन दोनों की, 3rd वो 4th और 5th में, मतलब एडमिशन और रिटायरमेंट में तो आएगा ही आएगा, बनता ही बनता है।
तो आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज बनती हैं रीवैल्यूएशन के लिए, सब आपको मास्टर करनी है। बस एक ही पार्ट सोचना होता है इसके अंदर, फायदा हुआ तो यहां डाल दो, नुकसान हुआ तो यहां डाल दो, दैट्स इट, और लास्ट में बैलेंस कर दो, खत्म। रिवोल्यूशन में इतना ही पार्ट। अब रिवोल्यूशन में आइटम कौन कौन सी रिकॉर्ड होती हैं? एग्जिस्टिंग एसेट्स या लायबिलिटीज को जब हम रीवैल्यू करते हैं तो फायदा नुकसान तो होगा ही ना, वो फायदा नुकसान सीधा रिवोल्यूशन में आता है। कोई भी नया फायदा नुकसान, ठीक है, वो भी इसी के अंदर रिकॉर्ड होगा आपका, वो रिकॉर्ड कर लो। देन उसके बाद आता है पार्टनर्स कैपिटल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को रिवोल्यूशन अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं आती एडमिशन रिटायरमेंट के अंदर, रीजन आसान होता है, आराम से बन जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 90% क्लास में आराम से ये वाला बन जाता है, आराम से कर लेते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है ये वाले सेक्शन में, पार्टनर्स कैपिटल में, क्यों यार उसको मैच नहीं होता है, समझ में नहीं आता इतनी सारी आइटम है, कैसे रिकॉर्ड करें, क्या करें। फॉर दैट जब प्रॉब्लम आए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास चलते हैं हमारे स्टेप्स। जब आप स्टेप्स के अकॉर्डिंगली चीजें फॉलो करना शुरू करोगे तब आपके लिए चीजें उतनी आसान हो जाती हैं। बिकॉज जब मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर कराया था ना ये, तब भी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि आप हमेशा एक ही चीज पे फोकस करो, दैट इज स्टेप्स। आपके स्टेप्स जितना ज्यादा आप उनको मास्टर करोगे ना, जितना ज्यादा उनको यूज करोगे, आपका सॉल्यूशन उतना ज्यादा आसानी से होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो फॉर्मेट की बात करते हैं कि भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है। तो भैया सिंपल सा छोटा सा फॉर्मेट ये हमारे पास अवेलेबल है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। देन चलो देखो, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है बोल्ड में आइटम, ये वाली आइटम, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम होती है, इधर भी और इधर भी। तो ये सारी आइटम कहां मिलेंगी तुम्हें? बैलेंस शीट के अंदर मिलती है सारी आइटम। तो इनका काम क्या है? कुछ नहीं, उठाओ बैलेंस शीट में डिवाइड मार दो ओल्ड रेशियो में। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम यहां देखने को मिलेंगे ये वाले, ये सब आपके किस रेशियो में जाने वाले हैं? सीधा सीधा ओल्ड रेशियो में। और किस साइड जाने वाले हैं? रिवर्स। इधर है तो इधर, इधर है तो इधर। ठीक है, मतलब ये एसेट्स में है तो पार्टनर्स कैपिटल में कहां चला जाएगा? डेबिट में। और अगर ये लायबिलिटी में गिवन हो तो कहां चला जाएगा? इधर क्रेडिट में। ठीक है, खत्म काम, इनका इतना ही काम होता है। देन अब ये आपको मैंने ऑलरेडी लिखवा भी रखे, जब हमने स्टार्टिंग में किया तो मैं आपको स्पेसिफिकली बोला था इन सबको अपने रजिस्टर के एकदम लास्ट में लिखना, रीजन इजी टू एक्सेस। ठीक है, कोई बात नहीं, नया रजिस्टर है, दोबारा लिख लेना, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। बाकी अब रिवीजन चल ही रहा है, प्री बोर्ड आप दे चुके हो, तो ये तो आपको याद हो जानी चाहिए कि देखते पता लग जाना चाहिए कि कौन सा आइटम। बिकॉज हमारा जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, हमारा पहला स्टेप ही ये होता है कि बैलेंस शीट को रीड करते टाइम डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम को मार्क करना, पहला स्टेप ही हम ये करते हैं। ठीक है, बाकी आइटम फॉर्मेट तो मैंने दिखाने के लिए दिखा दिया। बाकी मेजर जो पार्ट है हमारा, इसको बनाएंगे कैसे, कि उसको बनाने के लिए हमारे पास मास्टर स्टेप्स अवेलेबल हैं। ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हर एक क्वेश्चन में हमें बस इसी के ऊपर फोकस करना है, दैट्स इट। आपका काम इसी को फॉलो करेंगे हम लोग। जब कभी भी काम करना है यही करना है। क्या करना है? पहला स्टेप, पहला काम, ट्रांसफर द बैलेंसेस ऑफ कैपिटल गिवन इन द बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस शीट में डाटा गिवन है उसको आप ट्रांसफर कर दो, किस नाम से? दीज आर द ओपनिंग कैपिटल्स, ओपनिंग बैलेंसेस बोल सकते हो कैपिटल के। सीधा बैलेंस बीडी के नाम से ट्रांसफर मारो, जिस पार्टनर का जितना है उतने अकाउंट में ट्रांसफर मार दो, वैल्यू डन। पहला स्टेप सिंपल। दूसरा स्टेप क्या है? डिस्ट्रीब्यूट ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व्स, जो भी पड़े हुए हैं, कहां पे? ऑन द रेलेवेंट साइड ऑफ अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। खत्म काम, ये यहां तक सिंपल हो जाता है। देन उसके बाद आपको एडजस्टमेंट्स को जब आप रीड करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि किस एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टेक ओवर किया गया है पार्टनर्स के द्वारा। अगर ऐसा है तो उसे कहां ट्रांसफर करना है? रिवर्स साइड। इसका मतलब यह है कि कोई पार्टनर अगर कोई एसेट्स लायबिलिटी ले गया तो यहां पे एसेट्स, अगर एसेट्स लेके गया तो ट्रांसफर कहां होगा? वो यहां ट्रांसफर मार देना आप उसे, किस नाम से? उसी के नाम से। मतलब क्या लिखोगे इधर आप? जैसे कोई इन्वेस्टमेंट ले गया तो इन्वेस्टमेंट कौन लेके गया? ए लेके गया, तो कितने में लेके गया उसकी वैल्यू देगा ना क्वेश्चन, तो वो वैल्यू यहां डाल देना, हो गया हमारा काम। देन कोई स्टॉक लेके चला गया, कोई फर्नीचर लेके चला गया, तो जो स्टॉक लेके चला गया, स्टॉक मान लो बी लेके चला गया, तो बी के अकाउंट में डाल देना, वैल्यू, हो गया हमारा काम। देन दिस इज इट। नेक्स्ट उसके बाद अब जब आप एसेट्स लायबिलिटी कर दिया हमने, ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? रिवोल्यूशन अकाउंट तो बना लिया होगा आपने, बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल से पहले रिवोल्यूशन बनाओगे ना आप। हाँ, तो ये रिवर्स मतलब इसकी आइटम इधर ऐसे रिवर्स हो गया, ये राइट से लेफ्ट में, ये लेफ्ट से राइट में। ठीक है, एसेट्स डेबिट साइड है तो डेबिट वाला डेबिट जाएंगे ना, ये रिवर्स मतलब लेफ्ट और राइट की बात होती है इधर, लेफ्ट और राइट। ये एसेट्स किस साइड होते हैं बैलेंस शीट में? राइट साइड पे होता है ना, राइट साइड की वैल्यू उठा के सीधा लेफ्ट में डाल दो। ठीक है, लेफ्ट की आइटम राइट में डाल दो। ठीक है, मैं अकाउंटिंग फॉर्म से बात नहीं करी। नेक्स्ट उसके बाद जो भी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया था, लॉस आया था, उसे भी ट्रांसफर कर दो आप किस साइड पे? सेम रिवर्स साइड पे, सेम वैसे ही। देखो ये लिखा है रिवोल्यूशन अकाउंट लिखा है, तो ये क्या है? ये मेरा प्रॉफिट वाला सिनेरियो है। और ये क्या है? रिवोल्यूशन अकाउंट से लॉस, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट आपने बनाया होगा तो लॉस या प्रॉफिट आता ही है, जो आएगा आपका ट्रांसफर मार देना।
अब देखो पुरानी आइटम सब, ये क्या है, दिस इज अ सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो हो चुका है, सब कुछ नई हो चुकी है एकदम एक तरीके से बैलेंस शीट। अब उसके बाद आपने अपना सब कुछ सुधार लिया, फ्रेश डेट पर आप लेके आ चुके हो, अब आप बुलाओ नए पार्टनर की, हाँ भाई हमने अपने अपने बीच का जो सेटलमेंट था सब कर लिया, ठीक है, जो हमने बचा रखा था सेट करना सब हो चुका है। अब आप बुलाओ नए पार्टनर को, तो नया पार्टनर जब आएगा तो क्या लाएगा, सबसे पहले कैपिटल। तो कैपिटल क्या लिखेंगे, ट्रांसफर न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द क्रेडिट साइड, किस नाम से ट्रांसफर होती है, बाय बैंक के नाम से, तो बाय बैंक ये रहा मेरा। तो नए पार्टनर कैपिटल, नया पार्टनर अपने लेके आता है ना, तो कैपिटल सीधा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, बस इसका इतना ही काम है। उसके बाद अगला स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब इससे आप किस किस नाम से रिकॉर्ड करते हो, जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, तो गुडविल रिकॉर्ड किया जाता है बाय द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब, जब वो लाएगा, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल कब आता है, जब वो पैसा लाएगा, और करंट अकाउंट जब वो पैसा नहीं लाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल और करंट अकाउंट, मिलेगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, लाए चाहे ना लेके आए, वो सेटलमेंट हो जाती है। ठीक है, इतना करने के बाद आपका अगला स्टेप क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, जो कि मिलेगी ही मिलेगी आपको एग्जाम्स के अंदर, तो आनी ही आनी है, तो जो भी केस बनेगा तुम्हारा, फर्स्ट केस है सेकंड केस है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसे ट्रांसफर करो, एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट करने के बाद लास्ट में अगर एडजस्टमेंट है, तो करने के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नई कैपिटल निकालनी पड़ती है, नहीं है तो सीधा सीधा बैलेंस सीडी निकाल दो, बैलेंस दी अकाउंट्स एंड फाइंड द बैलेंस सीडी। यहाँ क्या निकाल दोगे आप, बैलेंस सीडी, और हमारा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट कंप्लीट, दैट्स इट। ये कौन से स्टेप्स हैं, दीज आर द मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इतना ही हो सकता है। कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो नहीं मिल सकते, जैसे ये वाला पॉइंट है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। 10% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर ये पॉइंट मिलता है, केवल 10%, ज्यादा नहीं है। ठीक है, बाकी सारे आइटम तो मिलेंगे ही मिलेंगे तुम्हारे को करने के लिए। ठीक है, तो दीज आर दी स्टेप्स, इन्हीं को फॉलो करते हुए हम अकाउंट बनाएंगे। अब पर्टिकुलरली क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर मिलेगा, स्टेप्स तो मैंने दे दिया आपको, इनको यूज कैसे करना है, यूज करने के लिए हमें क्वेश्चन चाहिए होगा। तो एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं, पूरे एरिया में कितने तरीके के क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे एक बार वो देख लो बस। तो क्वेश्चंस हमारे पास कहाँ हैं, इसके बड़े क्वेश्चंस देखो जी। तो ये हमारा छोटा सा एक बड़ा सा क्वेश्चन अवेलेबल है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। आ जाओ भाई। एक पेज पे एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। तो ये हमारा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है, इसके अंदर हमें डिटेल्स फ्रेम करनी है, और ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही आया था शायद। ठीक है, लेटेस्ट अगर पढ़ा हुआ तो लास्ट ईयर का ये पेपर ही है। अब देखो गिवन क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और कैसे कैसे करना है, तो क्वेश्चन को रीड करते टाइम, अब ये सारा काम पता है कब करना है आपको, जब आप रीड कर रहे हो ना पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो पहले ही निपटा लो। कैसे करना है, जब भी क्वेश्चन रीड करोगे हमेशा क्या करोगे, सबसे पहला काम क्वेश्चन को रीड करते टाइम जो भी मेन मेन आइटम्स है, मैंडेटरी आइटम्स को मार्क करते रहो, ताकि क्वेश्चन जब आप बाद में एक्चुअल में अटेम्प्ट कर रहे हो उस टाइम आपको मेहनत ना करनी पड़े, आपका टाइम सेव हो जाए। तो पहला पार्ट क्या होता है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मार्क कर लिया हमने, ये रही। देन उसके बाद बैलेंस शीट में किसी प्रकार का कोई चीज काम की नहीं है, केवल क्या मार्क करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, यहां से भी और यहां से भी। तो बैलेंस शीट में जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, चाहे एसेट्स मिले चाहे वो लायबिलिटी मिले, मार्क कर लो। तो मेरे को एक आइटम मिला जनरल रिजर्व, मार्क कर लिया इसको बस। फिर उसके बाद अगला पार्ट अब एडजस्टमेंट्स पे। तो एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, अगर 1 अप्रैल को 2023 में किसको एडमिट कर रहे हैं, परी को। परी क्या बोलेगी भाई, 50,000 रुपए मैं लेके आऊंगी किसके, कैपिटल के, और 50,000 रुपए लाऊंगी मैं किसके, अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए, जिसमें कितना शेयर मिलेगा उसको, 1/4, मतलब 1/4 का शेयर से मिलेगा, जिसके बदले में पैसा कितना देगी, 50,000 रुपए। अब एक किसको देगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो ढूंढो क्या है, कह रहा है इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है आपको, कितना, एट द रेट 10%। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 30%। ठीक है, स्टॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45,000, स्टॉक है कितने का, 38, तो कितना बच गया, फायदा नुकसान, क्या है, फायदा है, 38,000 की वैल्यू 45 हो गई, तो 60 कितना, 7,000 का बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट, बैंक लोन वाज पेड ऑफ। ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू फ्यूचर में 45 लिखनी है आपको, तो इसमें इंक्रीज हो रही है ना वैल्यू, एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो फायदा हुआ मेरा। पहले जितना डिफरेंस है कितना फायदा हुआ,
साथ फायदा हो तो साथ ही लिखेंगे, रेवोल्यूशन में साथ ही लिखेंगे। नेक्स्ट, बैंक लोन पेड ऑफ, फायदा नुकसान, ये बैंक लोन दे रखा है 18,000 का, फायदा नुकसान है ना, फायदा ना नुकसान। क्यों, बताता हूं। देखो बैंक लोन क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी आपने क्या कर दी, पे कर दी, तो पे करने से मान लो आपका कितना फायदा हुआ, 18,000 का फायदा हो गया है ना, लेकिन पेमेंट करने से कैश भी तो कम होगा तुम्हारा सेम वैल्यू पे, तो बेनिफिट कितना हुआ, नील। हाँ, यहां पर अगर ये बोलता कि 18,000 की लायबिलिटी को मैंने 16,000 में पे कर दिया, तब यहां फायदा होता मेरा कितने का, 2,000 का। ठीक है, किसको, बैलेंस, इसको बैंक लोन के नाम से, फायदा बैंक लोन में हुआ है तो बैंक लोन के नाम से। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है ये क्या है मेरा, ये है कैपिटल एडजस्टमेंट। इसमें क्या बोला है, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स कैपिटल ऑफ सुभी और रेवांशी कितना, वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग परीज कैपिटल एज बेस, मतलब परी की कैपिटल को बेस मानते हुए आपको उसका दोनों कैपिटल एडजस्ट करना है, मतलब केस नंबर 1। ठीक है, क्योंकि परी की जो कैपिटल है वो उसके शेयर के हिसाब से है, ये दोनों बोल रहे हैं पुराने वाले पार्टनर्स कि हम भी अपने कैपिटल को अपने शेयर के हिसाब से मेंटेन करेंगे। दैट मींस केस नंबर 1 में क्या होता है, कैपिटल रेशियो बराबर होती है किसके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, जो भी एक्चुअल कैश वाज टू बी पेड ऑफ या फिर ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स एज द केस में बी, मतलब जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी ना उसे कहां डालना है आपको, कैश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, रेवोल्यूशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो चलो रेवोल्यूशन बनाते हैं एक बार। रेवोल्यूशन कैसे बनाएंगे, सेम पैटर्न एक बार देख लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो कैसे कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, बस आपको इसमें अकाउंट बनाते टाइम एक ही चीज पे फोकस करना है, दैट इज फायदा और नुकसान, कहां कहां पे क्या क्या फायदा हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है। तो देखो भाई, पहला मेरा डेप्रिसिएशन लगा था किसके ऊपर, फिक्स एसेट्स पे, तो फिक्स एसेट्स दे रहे, तो कितना डेप लगा है, 30% का, तो कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, 27,000 रुपए का। नेक्स्ट, स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ गई है मेरी, तो स्टॉक्स पे फायदा हुआ है, तो बाय स्टॉक्स कितने का, 7,000 रुपए का। देन उसके बाद बैंक लोन पे हो गया, इसमें तो कोई फायदा नुकसान है नहीं, तो बस एसेट्स और लायबिलिटीज में बस इतना ही है, तो हमारा इसमें नुकसान हुआ है ना 7,000, कितना 20,000 का, 27 का लॉस हुआ, 7 का फायदा हुआ, नेट बेनिफिट कितना आया 20,000 का, तो वो कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। हाँ जी, तो फायदा यहीं जाता है, जितने भी गेन होंगे सब यहाँ, लॉसेस होंगे सब यहाँ। ठीक है, देखो नहीं समझ में आता इसका वो समझ लो आप, इस जो रिवोल्यूशन अकाउंट है ना, ये बाय नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो उसके रूल के हिसाब से जितनी साइड, जो क्रेडिट साइड है ना मेरी, ये इनकम और गेन को रिकॉर्ड करती है, और डेबिट साइड लॉसेस और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, तो कितना बेनिफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है इसमें मेरे को, 20,000 का। ठीक है, और जो 20,000 का लॉस हुआ है किस रेशियो में डिवाइड होगा, 3:2 ओल्ड रेशियो में, विच इज 12,000 और 8,000 रुपए, ये हमारा हो गया लॉस रिकॉर्ड। डन। अब यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं आती, यहां तक तो सिंपल बन जाता है, मेन इश्यूज आते हैं कहां पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। चलो एक बार पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी देख लेते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बताया था आपको कि मैं आपको स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस कराता हूं, और अभी भी वैसे ही हम लोग काम करेंगे। तो प्रॉपरली हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे और उसके बेसिस पर ही सारे अकाउंट वगैरह प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा बन गया एक पार्टनर, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा पार्टनर, उसके बाद दोबारा से एक और इधर, देन एक लास्ट पार्टनर। क्वेश्चन भी देख लेंगे। चलो जी, वैल्यूज बन गई हमारी सारी की सारी, अकाउंट वगैरह क्रिएटेड। तो ये नया पार्टनर, 3 पार्टनर हो गए ना, सुभी, रावी और परी, क्या 3:2 दे रखी थी ना। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल जब बना लोगे आप, बनाने के बाद क्या करना है, हमारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या था, ट्रांसफर ओपनिंग बैलेंसेस, काइंड ओपनिंग बैलेंसेस, ये रहे, ये दे रखे हैं 60 और 32। तो सबसे पहला काम हमें ओपनिंग बैलेंसेस को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए का बैलेंस आया था, इसका गिवन था 60,000 का और इसका गिवन था 32,000 का। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है, डिस्ट्रीब्यूट ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, रिवर्स साइड पे। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम मैंने टिक लगा ली थे पहले थे, क्या था, जनरल रिजर्व, इसे डिवाइड मार दो, किस साइड है ये, लेफ्ट साइड है,
तो ट्रांसफर किस तरफ होगा, राइट साइड पे, इधर यहाँ रिकॉर्ड कर दो। जनरल रिजर्व कितना आएगा, 30,000 का अमाउंट है, ओल्ड रेशो में डिवाइड करोगे तो 18,000 और 12,000 रुपए। डन। तीसरा स्टेप क्या है, एसेट से लायबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। कहाँ मिलेगा ये हमेशा मिलेगा आपको एडजस्टमेंट्स के अंदर, है ही नहीं इस वाले क्वेश्चन में। एक भी एडजस्टमेंट ऐसा था क्या कोई पार्टनर बोल रहा था मैं ये लेके जाऊंगा, नहीं था। अगला स्टेप, ट्रांसफर कर दो रिवोल्यूशन का लॉस है प्रॉफिट जो भी आया था। तो क्या आया था मेरा इस बार, ये लॉस आया था किस तरफ, रिवर्स, राइट वाली आइटम लेफ्ट में। तो 12,000 इसके अकाउंट में आ जाएंगे और 8,000 इसके अकाउंट में आ जाएंगे। किसके नाम से आएंगे, क्या है ये, दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस हुआ तो एल डिनोट कर दो, लॉस इंडिकेट करेगा ये। देन उसके बाद अगला स्टेप क्या था, ट्रांसफर न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब बुलाओ नए पार्टनर को, नया पार्टनर कैपिटल लाया था कितनी, 50,000 कैपिटल और 50,000 गुडविल। तो भाई नए पार्टनर को बोलते हैं भाई कैपिटल लाए हो ना आप, एक काम करो कैपिटल दे दो। और कैपिटल किसके अकाउंट में जाएगी, इसी अकाउंट में, कितना, 50,000। अच्छा 50,000 के बाद गुडविल भी लाई है, तो गुडविल अगर लाई है तो किस नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल। और किसको मिलेगी गुडविल, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगी। छोटा सा हिंट, अगर आपको ओल्ड रेशियो दे रखी है और नए पार्टनर जस्ट इनकमिंग शेयर गिवन है और ये शेयर किसने दिया, किससे लिया, कुछ भी गिवन नहीं है, तो जो भी आपका ओल्ड रेशियो है वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाती है। ओल्ड इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग बन जाता है पहले केस के अंदर। ठीक है, अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं, देखो सिंपल है ना, नया पार्टनर आया और ये बता नहीं रहा कि इसके आने से जो नुकसान होगा वो कौन झेलेगा, कौन झेलेगा, पार्टनर्स ने क्या बोला था, जब तक बिजनेस चलेगा हम अपनी पार्टनरशिप किस रेशो में रखेंगे, इसी रेशो में रखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो भी फायदा नुकसान होगा इसी रेशो में लेंगे। अब परी के आने से नुकसान होगा 25% का, तो किस रेशो में लेंगे, इसी रेशो में लेंगे। इसीलिए ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाती है। दैट मींस 50,000 का जो अमाउंट है वो इन दोनों को मिलेगा 30 और 20 के रेशो में। हो गया हमारा काम, डन। ठीक है, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप इसे एक लाइन छोड़ के बैलेंस कर दो। यहाँ पे थोड़ा एक लाइन छोड़ के से क्या करना है आपको, बैलेंस आउट कर देना है। बैलेंस करने के बाद अगला पार्ट क्या करोगे, अब जब आप इसे बैलेंस कर दोगे तब बैलेंसिंग कितना बचेगा, तो ये बच रहा है मेरा 50 और ये कितना आ रहा है 20, 30, 30 और 30 60, 64 और ये 1,08,000 रुपये। चलो बढ़िया। देन उसके बाद ये भी सेम आना चाहिए, 1,08,000, ये 64,000, ये 50,000 रुपये। अच्छा इसका बैलेंस तो सेम ही आएगा। यहाँ क्या लिखोगे आप, बैलेंस कैरेट डाउन कितना आएगा, इसमें से 8,000 माइनस करो, ये कितना आता है 56 और ये वाला 96। बढ़िया। अच्छा अब अगर देखो इस वाले क्वेश्चन में ना, ये लास्ट वाली जो इसमें ये वाली अगर ये नहीं होती तो मेरा पार्टनर्स कैपिटल यहाँ तक बन के खत्म क्वेश्चन। बिकॉज ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड किया था मैंने इधर। यहाँ क्या लिखोगे आप, बैलेंस बीडी। जो ये वैल्यू थी ना सारी वैल्यूज यहाँ डाल दो आप। 56,000 रुपीज आया था और ये कितना आया था 50,000 रुपये। अभी तक इस क्वेश्चन में क्या हमारी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या थी कि मेरी कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट शेयर रेशियो सेम होनी चाहिए। क्या इस लेवल पे सेम है, नहीं। और पॉइंट ये है कि सेम हो ये कैसे पता लगेगा, तो मुझे क्या निकालना पड़ता है इस वाले केस में, मुझे दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। पॉइंट नंबर 1 दैट इज टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कि भाई नई वाली फर्म जब बनेगी ना उसकी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो ये कैसे निकालते हैं, नया पार्टनर जो आया कैपिटल लाया है, कितने शेयर के लिए लाया है कैपिटल, 1/4 के लिए। तो टोटल कैसे निकालोगे आप, 4/1, सेम कल भी सिखाया था। तो 2 लाख क्या हो गई मेरी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब मुझे सेकंड जो मेरी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये कैसे निकालोगे आप, तो देखो टोटल शेयर कितना है मेरा फर्म का, 1 आ रहा है। 1 में से 1/4 कौन ले रहा है, नया पार्टनर परी। तो बाकी ये बचेगा ये कौन लेगा, ये पुराने पार्टनर्स लेंगे। किस रेशियो में लेंगे, अगर कुछ गिवन नहीं है तो ये अपनी पुरानी जो इनकी प्रथा है उसको याद रखेंगे, दैट इज 3:2। तो ये जो पोर्शन है ये किसको मिलेगा, इन दोनों को मिलेगा, मतलब ये वाला पोर्शन इन दोनों को मिलेगा इस रेशियो में। तो अगर मैं इसको निकालूं तो कैसे निकालोगे आप, जो स्कूल में कराया था फेमस आपका बिल्कुल सेम, लेट टोटल शेयर बी 1। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा मेरे पास,
1 में से 1/4 आप माइनस करो तो 3/4। समझाने के लिए बताइए, ये पहले बना दिया मैंने आपको। अब इसमें से सुबह का शेयर कितना होगा, न्यू शेयर, सुबह का नया शेयर 3/4 इंटू में 3/5, क्योंकि 3/4 दोनों को मिलेगा ना, और इसको कितना मिलेगा 3/4 इंटू 2/5, तो कितना हो गया ये 9/20, और ये कितना हो जाएगा 6/20, और नई पार्टनर क्या नाम है उसका, परी, तो उसका शेयर कितना है, उसका तो फिक्स 7/4, बट डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो इसका कितना हो गया 5/20। सो नई रेशियो क्या हो गई मेरे पास 965, 9, 6 और 5। अब आपका एक ही काम है, आप इस अमाउंट को उठाओ, इस रेशियो में डिवाइड मार दो, और कहाँ कहाँ लिखोगे आप, यहाँ नीचे से एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है इधर आपको, बैलेंस CD। तो अगर आप इस अमाउंट को इस रेशियो में डिवाइड मार दोगे तो वैल्यू बन जाएगी मेरी, कितनी आएगी, इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 90, इसकी होनी चाहिए 60, इसकी होनी चाहिए 50। अब देखो क्या मेरी कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैच कर रही है, अब हो रही है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 9, 6 और 5, और कैपिटल रेशियो कितनी है 9, 6, 5, हो गया मैच। देन अब आपको सिंपली बैलेंस कर देना है, तो बैलेंस करते टाइम क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगी, या तो जाती है बैंक में या तो जाती है करंट अकाउंट में। क्वेश्चन में क्या बोला था इस बार मेरे को, ये देखो क्या लिखा है, एक्चुअल कैश टू बी पेड, मतलब कैश की बात कर रहा है वो, जो भी कैश लेना देना पड़ेगा वो डाल देना आप, तो दोनों साइड बैलेंस करो। इसका बैलेंसिंग फिगर यहां बच रहा है कि 96 बड़ा है, यहां वैल्यू कितनी आ रही है 6000, किस में जाएगी ये कैश अकाउंट में, तो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर इधर। अच्छा इसका बैलेंसिंग फिगर उधर जाएगा क्योंकि ये साइड बड़ी आ रही है 60,000 की, और ये भी 60 ही आनी चाहिए, तो इसका बैलेंस कितना बच रहा है 4,000 का, तो ये किस नाम से आएगा बाय कैश अकाउंट, इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ गया। नए वाले पार्टनर बैलेंसिंग फिगर बन नहीं सकता बिकॉज उसी का कैपिटल बेस मान के आप काम कर रहे हो, तो इसका तो 50-50 ही आएगा। तो कैश करंट अकाउंट केवल तब मेंशन करोगे जब क्वेश्चन मेंशन करके बोलेगा तब, अदरवाइज कैश या बैंक, डिपेंडिंग के बैलेंस शीट में क्या गिवन है। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है, इस पे फोकस रखो बस, दैट्स इट। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट में एसेट्स लायबिलिटीज का फायदा नुकसान आता है बस, और कैपिटल अकाउंट में वो स्टेप्स आते हैं सारे के सारे जो दिखाए थे, वो सारे स्टेप्स, ये स्टेप्स है कैपिटल अकाउंट के लिए बस, ये वाले 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सामने ये स्टेप्स रख लो, और बस ये सारे स्टेप एक बार याद हो जाएंगे, पूरा पूरा आराम से 6 के 6 नंबर निकलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, डन। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन निकालो इसी का, इसी केस का। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में क्या करना है हमेशा की तरह जैसा पैटर्न रीड करना है, एक बार देख लो कैसे कैसे रीड करना होता है। तो क्या लिखा हुआ है, दिव्या और एकता पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो हमें मिल गया दैट इज 3:1। ठीक है, अच्छा ये लोग एडमिट करते हैं सोना को कितने शेयर के लिए 1/4 के लिए, बैलेंस शीट दे रखी है, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बैलेंस शीट में कौन सा है, अगेन सेम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है इस तरफ, और इस तरफ एक भी नहीं है। नेक्स्ट जब सोना आएगी तो क्या लेके आएगी 4 लाख रुपए कैपिटल का, और गुडविल का शेयर लाएगी कैश में, बस कितना नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं हम निकाल लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल दे रखी है क्वेश्चन में वैल्यूड वाली विच इज 2,40,000, ये टोटल गुडविल है फर्म की। अब इसके बाद क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है मेरी, क्वेश्चन कहता है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बदल गई है, कितनी हो गई है 7,12,000। नाउ कंपेयर दिस वैल्यू विद द ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू क्या थी 5 लाख, 5 लाख से बढ़कर कितनी हो गई है 7,12,000, कितना फायदा हुआ 2,12,000 का। देन उसके बाद कह रहा है प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट वाज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 8,000, इसका मतलब ये होता है कि जो आपने प्रोविजन लगा रखा है ना ये वाला, ये भाई ये डेटर्स के ऊपर ये वाला 30,000 का, कह रहा है ये हमने ना 8,000 ज्यादा लगा रखा है, फालतू लगा रखा है, तो फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल प्राइस पे लेके आओगे तो क्या करोगे कम करोगे तो फायदा होगा मेरा। नेक्स्ट उसके बाद एक लाइबिलिटी 20,000 रुपए की है जो क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, वर नॉट लाइकली टू अराइज, अब उसके पैसे मुझे नहीं देने, तो ये फायदा हो गया अगेन। देन लास्ट वाली एडजस्टमेंट, कैपिटल ऑफ दिव्या एंड एकता विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सोनास कैपिटल बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट, इसका मतलब ये नहीं कि करंट अकाउंट खोलना है आपको, इसका मतलब ये है कि जो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर बचेगा ना आपको बस वो करंट अकाउंट में डालना है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किस में डाला था कैश अकाउंट में।
इस बार करंट अकाउंट यूज करना है आपको, दैट्स इट। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं रिवोल्यूशन तो चलो यही बना लेता हूँ, छोटा सा बन जाएगा रिवोल्यूशन आराम से। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बना लो भाई, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसा सा बन जाएगा छोटू सा। लो जी, रिवोल्यूशन बन गया अपना फॉर्मेट। अब इसके अंदर डिटेल्स फ्रेम करते हैं। तो पहली डिटेल क्या आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग में फायदा हुआ था, तो यहाँ डाल देंगे लैंड एंड बिल्डिंग 2,12,000 रुपए का। देन उसके बाद प्रोविजन पे फायदा हुआ है मेरे को, क्योंकि प्रोविजन की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारा फायदा 8,000 रुपए का फायदा हुआ प्रोविजन फॉर डीडी पे। देन इसके ऊपर बेनिफिट हुआ मेरा कितने रुपए का, क्रेडिटर्स के ऊपर। तो क्रेडिटर्स पे कितना बेनिफिट है, 20,000 रुपए जो हमें पे नहीं करने। तो फाइनल बेनिफिट कितना है, 2,40,000 रुपए का, ये मेरा नेट बेनिफिट आ गया। और यही बेनिफिट हमारा किस रेशियो में डिवाइड होगा फिर, अब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो लॉसेस नहीं थे इस क्वेश्चन में एक भी, तो 3:1 की हमारे पास क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 2,40,000 को हम रेशियो में डिवाइड मार देंगे, 4 से डिवाइड मारो, तो 4 से डिवाइड करके कितना आया 60, तो 60,000 इंटू में 3, 1,80,000 रुपए, और 60,000 इंटू 1, 60,000 रुपए, हमारा काम खत्म। ये बन गया रिवोल्यूशन, सिंपल सा, डन। रेवोल्यूशन कंप्लीट है। अब पार्टनर्स कैपिटल सेम उसी पैटर्न पे जो हमने पहले बनाया है उसी में काम करना है आपको। तो क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, चलो देखते हैं। तो ये हम बनाएंगे, तो ये मेरा हो गया एक पार्टनर दिव्या का। देन उसके बाद दिस इज फॉर एकता एंड अदर पार्टनर्स, के बाद ये आएगा इधर एक और लास्ट पार्टनर। चलो जी, अच्छा दिव्या, एकता, और नया पार्टनर कौन था हमारे पास, सोना। दिव्या, एकता और सोना। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स, माय फर्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग फिगर, दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास, कितना आएगा 10 लाख और 7 लाख रुपए। तो ये आ रहा है मेरे पास 10 लाख रुपए और 7 लाख रुपए। देन उसके बाद अगला स्टेप डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। तो आई हैव अ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम दैट इज जनरल रिजर्व, और ये डिवाइड होगा किस रेशियो में, जनरल रिजर्व कितना है 3:20 का है, तो 3:1 में डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करो तो कितना आता है 80,000, तो 80,000 तो इसके अकाउंट में चले गए, और 3 से मल्टीप्लाई करके 2,40,000 रुपए इसके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप एसेट्स लायबिलिटी टेक ऑन ओवर नहीं है। चौथा स्टेप रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट क्या है 180 का और 60 का, तो ये डाल देंगे हम इधर 180 का और ये 60,000 का, दिस इज रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का मेरा प्रॉफिट। देन उसके बाद अब बुलाएंगे नए पार्टनर को। तो भैया नया पार्टनर जब आएगा तो पहली चीज कैपिटल तो मैंडेटरी है, लाना ही पड़ेगा। अब कैपिटल लाया कितनी है, वो ये दे रखा है 4 लाख रुपए का, तो 4 लाख रुपए की कैपिटल आ गई सीधी सीधी। देन उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, अगला पार्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोला, एंड हर प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, मतलब वो क्वेश्चन में लाई तो है, इतना कंफर्म है, लेकिन कितना वो नहीं पता। फॉर दैट आई नीड टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन करके दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सोना का गुडविल निकाल लेंगे। टोटल गुडविल कितना है हमारे बिजनेस का 240, और इस 240 में से उसको कितना शेयर चाहिए 1/4 का चाहिए। दैट मीन 60,000 रुपए हम उससे मांगेंगे कि भैया 60,000 रुपए पे कर दो और ले लो गुडविल हमारे बिजनेस की। ठीक है, तो उसने उतना पैसा पे करेगी, और किया है इसने, ऐसा नहीं किया। अब ये किस रेशियो में मिलेगा और किसको मिलेगा, अगेन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, दोनों ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं। और पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि किसने किसको कितना दिया। ये 1/4 कौन बियर कर रहा है नहीं बता रखा। तो जो ओल्ड रेशियो है मेरी वही क्या हो जाएगी इसके अंदर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 60,000 रुपए किसको मिलेगा, दोनों को मिलेगा। तो हम दोनों में बांट देंगे 3:1 की रेशियो में बाय पीएफजी के नाम से। तो कितना आएगा 45,000 और 15,000 रुपए, हमारा काम खत्म, डन। अब इसके बाद सिंपली आप इसे बैलेंस कर लो। जब आप इसे बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर में ये आएगा मेरा 4 लाख रुपए, और ये कितना आता है सारा टोटलिंग कर लो फिर सारी सारी तो ये कितनी कितनी आ रही है, ये आएगी तुम्हारे पास 420 और प्लस 45 और प्लस 10 लाख। ठीक है, तो ये आ रहा है 1045 नहीं, अच्छा 10 और 4 भी 4 65 आएगी ना,
1465, 4,65,000 रुपये, 14,65,000, ठीक है, ये आ रही है। सेम इधर भी आनी चाहिए दोनों साइड पे, 14,65,000 रुपीज़ वैल्यू। और ये कितना आ रहा है, ये वाला 8,40,000 और अब 15,000, 8,55,000, हाँ 8,55,000 आ रहा है। चलो नेक्स्ट, अब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर सेम ही आएगी सबकी। माइनस करने के लिए तो कुछ हमारे पास है ही नहीं, तो ये वैल्यूज एग्जैक्टली सेम बच रही हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, इधर बैलेंस CD। अब बैलेंस CD को बैलेंस ब्रॉट डाउन में कन्वर्ट करेंगे इस तरफ, और यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, सेम 14,65,000 रुपीज़, 8,55,000 रुपीज़ एंड 4 लाख रुपीज़। एंड अब मेरा स्टार्ट होगा कैपिटल एडजस्टमेंट, जहाँ पर हम क्या निकालेंगे, दो चीज़ें। पहला टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, देन उसके बाद नई रेशियो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, दोबारा से वर्किंग नोट्स तो पीछे बनाए रखे थे, नंबर 2 हो जाएगा ये वर्किंग नोट्स का। क्या निकालोगे आप इधर, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो ये नई फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी, नया पार्टनर कितने कैपिटल ला रहा था, 4 लाख रुपए, कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। तो 4/1 करके टोटल कैपिटल निकाल ली मैंने कितनी, 16 लाख रुपीस की। देन उसके बाद नेक्स्ट अगला स्टेप क्या करोगे आप, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस वाले मुझे निकालना पड़ेगा बिकॉज ओल्ड रेशियो क्या है मेरी, 3 और 1। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहा है, 1/4 के लिए। तो पोर्शन कितना बचेगा, 3/4, और एक इसको मिलेगा दिव्या और एकता को किस रेशियो में, 3:1, बिकॉज कोई रेशियो गिवन नहीं है हमारे पास, तो ये पुरानी रेशियो को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, सीधा लेट टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/4 माइनस करके बचता है 3/4। और इसके हिसाब से देखा जाए तो दिव्या का नया शेयर कितना आएगा, 3/4 इंटू में कितना, 3/4 सेम आएगा ना, 9/16। देन उसके बाद एकता का नया शेयर 3/4 इंटू 1/4, ठीक है, ये कितना आने वाला है, 3/16। और नया पार्टनर सोना, उसका शेयर कितना आएगा, उसका तो 1/4 ही है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो 4/4 के हिसाब से 4/16। तो नई रेशियो कितनी आ गई मेरे पास, सीधी सीधी 9, 3 और 4, और एक कटेगी नहीं है ना, क्योंकि फाइनल यही आएगा। इससे ज्यादा काटेंगे तो पॉइंट में आंसर आता, नहीं करना। तब क्या करना है आपको, इस अमाउंट को उठाओ और इस रेशियो में डिवाइड मार दो, और कहां लिखोगे, बैलेंस CD के नाम से। तो कितना है ये, 16 है ना टोटल, और इनका टोटल 16 ही आ रहा है, तो डिवाइड बाय 16 करो, कितना आता है, 1 लाख ही आएगा। अब 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 इसमें डाल दो दिव्या के अकाउंट में, और दूसरा 1 लाख इंटू में 3 ये डाल देंगे एकता के अकाउंट में, 3 लाख रुपए। और इसके बाद इसका तो सेम ही आएगा 4 लाख, और आना भी चाहिए सेम, नहीं आ रहा इसका मतलब फिर दिक्कत है। तो ये तो मैच ही हो गया नया पार्टनर का। ठीक है, अब बाकी बैलेंस करके देखो, तो बाकी बैलेंस करेंगे तो ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो यही वैल्यू सेम आनी चाहिए दोनों तरफ। अब कितना डिफरेंस आ रहा है, 5,55,000 किस नाम से, ये आएगा करंट अकाउंट के नाम से, क्योंकि इस बार क्वेश्चन ने मुझे बता दिया था करंट अकाउंट, और इसमें वो वाली से बड़ी आ रही है, तो इधर भी सेम ही आएगी। तो इसका वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, 5,65,000 रुपए। डन, तो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर्स, और इतना काम करे खत्म कर दो आप। ठीक है, जहां पे कुछ नहीं है वह डैश लगाना छोड़ देना मत, ये वाला जिस कॉलम में कुछ नहीं लिखा ना वहाँ डैश मार्क कर दे। टीचर को एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हाँ भाई मिल जाता है कि भाई यहाँ कुछ नहीं है, तो बच्चे ने लिखा है, डैश लगा रखा है, खाली नहीं छोड़ा। ठीक है, सो दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। ऐसे मेंटेन करना है आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल्स। डन, जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अभी, जिसमें आपको मैंने सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया था, जिसमें जनरल एंट्रीज वाले पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, हमेशा नेसेसरी जनरल एंट्रीज बोलेगा वो आपको। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर आप देखोगे ना तो मिल जाएगा आपको हमेशा। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया, पहले उसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लो सारी चीजें, क्या लिखा है। अनिकेश और भावेश 2 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 दिया हुआ है। बैलेंस शीट दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हमेशा हम मार्क करते हैं, विच इज जनरल रिजर्व, यहाँ से एक आइटम है और इधर से एक भी आइटम नहीं है जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2023 में चाहत हमारे पास एक नया पार्टनर है जो एडमिट करेगा कितने शेयर के लिए, 1/4।
और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 क्या है, चाहत जब आएगी तो क्या लाएगी, 90,000 किसका, कैपिटल का, और 30,000 किसका, गुडविल के प्रीमियम का। ठीक है, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस विल बी पेड, मतलब ये जो 9,000 का अमाउंट है ना, ये वाला, इससे आप पे कर दोगे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बिकॉज जितना अमाउंट है उतना ही पे कर रहे हो ना आप, तो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। नेक्स्ट, हाँ जनरल एंट्री होगी। नेक्स्ट, स्टॉक्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%, जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है ये वाला, इससे आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे 10% से, तो फायदा कितना हुआ या नुकसान कितना हुआ, लॉस हुआ 6,000 का, बिकॉज 60,000 की वैल्यू पे 10% का रिडक्शन दिखाना पड़ेगा आपको, 10%। देन उसके बाद 6,300 रुपए के क्रेडिटर्स की वैल्यू है जो आपने नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, नाउ पार्टनर्स कह रहे हैं अब इन्हें बुक्स में लेके आओ, तो नुकसान हुआ फायदा, क्या फायदा नुकसान, नुकसान, क्योंकि जो क्रेडिटर्स अब तक बैलेंस शीट में नहीं थे, अब उन्हें आप बैलेंस शीट में लेके आ रहे हो, दैट मींस अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर हो गया मेरे पास है, तो नुकसान, लायबिलिटी बढ़ेगी हमारी। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, जनरल एंट्रीज करो, डन, इसकी ना, हाँ एक साथ बना लो, रेवोल्यूशन की एंट्रीज तो एक साथ कर लेते हैं हम लोग। तो देखो एंट्रीज देखते हैं, तो सबसे पहले जब एंट्रीज पास करोगे आप क्या करना है, सबसे पहला काम, किसके लिए काम कर रहे हो आप, इन द बुक्स ऑफ, कौन है भाई ये बंदे, निकेश, भावेश, कैलाश पार्टनर, चेतन, ठीक है, ये प्रॉपर मेंशन करो। नेक्स्ट, जनरल बना रहे हो तो जनरल लिखो प्रॉपर, देन उसके बाद प्रॉपर्ली फॉर्मेट ड्रॉ करना, और एंट्रीज कौन सी डेट पे, सारी एंट्रीज होंगी आपकी जिस डेट पे बंदा एंट्री कर रहा है, लास्ट नहीं, एंट्री कर रहा है इस डेट पे, 1 अप्रैल लिखा है ना, ऑन 1 अप्रैल 2023 चाहत एडमिट हो रही है, ठीक है, तो चाहत इस डेट पे एडमिट हो रही है, तो इसी डेट पर सारी एंट्री करनी है आपको, ठीक है, सेम डेट पर। एंट्रीज कौन कौन सी होंगी, सबसे पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट की 3 एंट्रीज, तो 3 एंट्रीज में से क्या करोगे, सबसे पहले फायदा रिकॉर्ड कर लो, नुकसान जो आपको ठीक लगता है। पहली एंट्री में क्या हो रहा है, इसमें तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इस वाले पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट, इस वाले में क्या हो रहा है, लॉस, तो लॉसेस कहाँ जाते हैं, एंट्री करनी है, अभी अभी रिवोल्यूशन ही कर रहे हैं बस हम अभी, तो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगी, तो रिवोल्यूशन को हम डेबिट करेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, टू स्टॉक्स, कितने रुपए का लॉस हुआ, 10% मतलब 6,000 का। उसके बाद अगली एंट्री में नए वाले क्रेडिटर्स आ गए, तो ये भी लॉस हो गया मेरा, तो ये भी डाल देते हैं क्रेडिटर्स के नाम से, कितने रुपए का लॉस हुआ क्रेडिटर्स में, 6,300 रुपए का यहाँ लॉस हो गया मेरा, ठीक है। उसके अलावा और कोई एंट्री है नहीं, बस, तो टोटल लॉस कितना हुआ, 12,300। अब यहाँ पे नरेशन तो आप डाल ही लोगे, ठीक है, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड। अच्छा, अब इसमें देखो, ना कोई फायदा हुआ है तो फायदे की एंट्री तो करनी नहीं आपको, जो फायदा होता तो हम उसकी एंट्री डाल देते, अब फायदा नहीं हुआ तो जो लॉस हुआ है सारा लॉस पार्टनर से कैपिटल में जाएगा, क्या एंट्री बनेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बिकॉज लॉस जब पार्टनर्स को आप दोगे तो क्या होगा, उनकी कैपिटल कट जाएगी, कटेगी मतलब डेबिट होगी, इसीलिए हम पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करते हैं एंड रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। कितना लॉस हुआ था, 12,300 का, किस रेशियो में जाएगा, इनके ओल्ड रेशियो विच इज 7:3, तो 7:3 में हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट मार लेते हैं और हमारा वैल्यू निकल के आता है, तो 12,300 इंटू में 7, तो इसको मिलेंगे 8610, और इसको मिल जाएंगे 3690, ठीक है, डन, ओके। अब क्या करना है, नरेशन प्रॉपर्ली मेंशन, डन। रीवैल्यूएशन अकाउंट में 3 एंट्री करनी पड़ती है, 3 में से इसमें 2 हो रही हैं, क्यों हो रही है, क्योंकि फायदा एक भी नहीं है इसीलिए। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या था आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम में कितनी आइटम है मेरे पास, एक ही आइटम था विच इज जनरल रिजर्व, इसकी एंट्री कर लो, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल, किसको मिलेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू निकेश एंड भावेश, ठीक है, अमाउंट कितना है, 15,000 का, 15,000 का अमाउंट इसी रेशियो में बटेगा, 7:3 की रेशियो में, तो 1500 इंटू में 3 ये वैल्यू आती है, और ये 10,500 बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, देन। अब इसके बाद, अब देखो, अब क्या करो, एक और काम कर लो, यहाँ पे एडजस्टमेंट चेक कर लो, क्या कुछ बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ था ना ये वाला, इसकी एंट्री डालनी पड़ेगी एक, जो आपने वर्क्स ये आउटस्टैंडिंग वेजेस की पेमेंट करी है, इसकी एंट्री क्या बनेगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस की पेमेंट करी है आपने, तो बैंक या कैश चेक कर लो, आपके पास यहाँ एसेट्स में क्या है, कैश है ना, तो कैश ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, तो एंट्री आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश,
ठीक है, इसमें कोई फायदा नुकसान तो हुआ ही नहीं है मेरा, तो जितना था उतना ही मैंने पे किया है। हाँ, अगर इसमें होता मैंने क्या किया है 9,000 के 8,000 दिए होते तो एंट्री क्या बनती, यहां नीचे आ जाता प्रॉफिट किस नाम से, 1,000 रुपए का प्रॉफिट आता रिवोल्यूशन के नाम से। ठीक है, चलो तो ये एंट्री भी हो गई। पुराना सेटलमेंट सब हो चुका है, आप किसको बुलाओगे, नए पार्टनर को। तो नए पार्टनर्स की जो दो एंट्री बनती है ना, वो दोनों एंट्री डाल दो। पहली एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कुछ भी डाल दो। ठीक है, तो पहली एंट्री में हमारे पास कैश अवेलेबल है ना, तो कैश ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर कौन था मेरे पास इसमें, चाहत। ठीक है, टू चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल लाई है वो, तो उसके लिए भी एंट्री डाल दो, इसी में मर्ज कर देंगे। ठीक है, कितना अमाउंट, कैपिटल का ये रहा 90,000, गुडविल का 30,000 रुपए, तो 90,000 रुपए हो गया कैपिटल का, 30,000 रुपए किसका हो गया, गुडविल का। टोटल पैसा कितना आया बाहर से, 1,20,000। अब इस 1,20,000 का क्या करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में, पार्टनर्स को मिलेगा, तो पुराने वाले पार्टनर्स को किस रेशियो में मिलने वाला है, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तो गिवन है, लेकिन नई रेशियो कहीं भी गिवन नहीं है, ना ही मुझे ये बताया कि ये वाला पैस शेयर जो है वो किसने दिया, किसने सैक्रिफाइस किया, कुछ नहीं बताया। तो जो ओल्ड रेशियो है मेरी वही सैक्रिफाइसिंग बन जाए, दैट मींस 30,000 का जो अमाउंट है वो उसी में बढ़ जाएगा 21,000 रुपए और 9,000 रुपए। दिस इज द लास्ट एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या मैं तो बोला ही था रिवोल्यूशन अकाउंट की अगर एंट्रीज, मगर एंट्रीज वाला क्वेश्चन एडमिशन में बन जाता है तो ज्यादा इजी, बिकॉज एंट्रीज करो कोई बैलेंस वैलेंस की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं डालनी। तो कितनी एंट्री है, 4 एंट्री है, 2 एंट्री है, 6 नंबर में 6 एंट्री, कुछ करना ही नहीं और एक्स्ट्रा। ना ना ऐसा नहीं होता मुन्ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे आता है। हाँ, और में आएगा एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आती है, तो अगर एडमिशन के अंदर एंट्री पूछी है तो रिटायरमेंट के अंदर हो सकता है वहां भी एंट्री है, रिवोल्यूशन अकाउंट पूछ लें। ठीक है, इसमें अकाउंट अगर पूछेगा वो, जिसमें रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल पूछेगा, किसमें एंट्री, हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। किसके, हाँ तो चॉइस में मिल जाती है ऐसी एंट्रीज, 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वेश्चन अगर 2 थे तो इस तो फुल कोर्स का आपका पेपर नहीं होगा फिर वो, अगर फुल कोर्स का पेपर है ना तो इतना ही मिलता है उसके अंदर। ठीक है, या तो फर्स्ट बुक का केवल पेपर होगा, फर्स्ट बुक का पेपर होगा तो एडमिशन और रिटायरमेंट 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं उसमें से बड़े बड़े वाले। प्री बोर्ड में तो नहीं, प्री बोर्ड में तो चॉइस ही आती है। हाँ 3 नंबर में तो मिल जाते हैं, 3 नंबर तो कोई दिक्कत नहीं, 6 नंबर का तो यही क्वेश्चन बनता है, एक एडमिशन और रिटायरमेंट से कोई मिलेगा। हाँ रियलाइजेशन में तो मिल जाता है। ये हो गया, चलो जी नेक्स्ट स्लाइड। अब चलते हैं सीधा केस नंबर 3 ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो केस नंबर 3 हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्या है, केस नंबर 2 भी इसी में कवर हो जाएगा आपका, इसी में करा दूंगा। तो केस नंबर 3 बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन एक तो ये वर्ड है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, और यू कैन से न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है ना, इस वाले केस में गिवन था ना आपको, न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है इस वाले केस में क्या होगा, मिसिंग होगा, क्योंकि केस का काम ही यही है, यही निकालना है आपको इस वाले केस में, ये कैलकुलेशन करनी है आपको इसकी, और ये केस ज्यादा सिंपल पड़ता है प्रीवियस वाले केस से। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आसान आसान सा पार्ट है, जितना आप काम करते हो उतना तो करना ही है, उसका 2 स्टेप निकालो, आपका ये वैल्यू निकाला सीधी सीधी। ठीक है, कैसे करने क्या करना है अभी देखते हैं। चलो अभी क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं एक बार, कितने कितने क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है तो है हमारे पास ऐसे क्वेश्चन। देखो जी, ये तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन ही है सेम। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल दिया हुआ है, क्या लिखा है, आर्यन और आद्या पार्टनर्स हैं 2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। अब आगे बोला गया है कि बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कितने हैं इसमें, एक है, एक ये रहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और एक ये रहा P&L अकाउंट का बैलेंस, एसेट साइड पे भी है। ठीक है, तो 2 आइटम डिवाइड करने के लिए मिल गए, इनका करना क्या बाद में देखेंगे आगे। देव भाई साहब एडमिट करेंगे 1 अप्रैल 2024 में, उनको शेयर मिलेगा 1/5 का, और प्रॉफिट शेयर जो मिलेगा वो इन कंडीशंस में मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, पहला पॉइंट, देव भाई साहब बोलते हैं कि मैं कैपिटल लेके तो आऊंगा, लेकिन कौन सी, प्रोपोर्शनेट
जो मेरे शेयर के बराबर होगी प्रॉफिट में। ठीक है, मतलब उन्होंने कैपिटल बताई नहीं है, आपको बतानी है, उनको सपोर्ट करना, बताओ भाई गुडविल कितनी आएगी, वो कैपिटल कितनी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड दे रखी है, मतलब 2 लाख रुपए टोटल गुडविल दे रखी है। एंड देव ये बोलता है कि मैं अपना गुडविल का पैसा जो भी होगा वो कैश में लाऊंगा। ठीक है, पहले से बताएंगे भाई साहब आपका शेयर इतना बनता है गुडविल का, तो ये लेके आ जाओ, वो लाएगा, मना नहीं कर रहा। नेक्स्ट, मशीनरी को रीवैल्यू किया मैंने, कितना, 4.5 लाख रुपए। मशीनरी है कितने की, 390 की, बढ़कर कितनी हो गई है, 450, फायदा हुआ 60,000 का। देन उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी क्रिएटेड एट द रेट कितना, 5%। तो ये 5% किस पे लगाओगे, इस पे या इस पे, एक्चुअल लेटर पे। एक्चुअल कौन से हैं, ये है ना। तो अगर आप इस 90,000 का 5% निकालोगे तो वैल्यू कितनी बनती है, 4500। अब 4500 में से ऑलरेडी 1000 लगा हुआ है, तो लॉस कितना हुआ, 3500 का। ठीक है, नेक्स्ट, एक लाइबिलिटी 3500 रुपए की जो क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, वाज नॉट लाइकली टू अराइज, अगेन सेम एडजस्टमेंट, फायदा हो गया, फायदा रिकॉर्ड कर लेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है, रिवोल्यूशन बनाओ और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो भाई जिसको आता है मुंह बंद करके चुपचाप से बनाते रहो, आस पड़ोसियों को डिस्टर्ब ना करें। जिसको नहीं आता है थोड़ा सा देख लो, फोकस कर लो। आई होप रिवोल्यूशन तो आप सब बना लोगे, इसमें रिवोल्यूशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो रिवोल्यूशन तुम्हारा बन जाएगा आराम से, देखो क्या क्या रिकॉर्ड करना है। पहला पॉइंट, ये रिवोल्यूशन में नहीं आएगा, ये भी रिवोल्यूशन में नहीं आएगा, यहां से रिवोल्यूशन स्टार्ट होगा आपका। मशीनरी में क्या हुआ है, फायदा, यहां रिकॉर्ड करेंगे मशीनरी कितना फायदा हुआ, 60,000 का। 390 की वैल्यू 4500, 450 चली गई, 60 का फायदा। देन इसमें एक नया लॉस हुआ है प्रोविजन फॉर डीडी के अंदर। क्वेश्चन ने बोला 5% के हिसाब से 4500 क्रिएट करो, बट हमने 1000 ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, मतलब ये एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हम क्रिएट करेंगे फ्यूचर में। देन उसके बाद क्रेडिटर्स के अंदर एक अमाउंट है जिसका पेमेंट अब आपको नहीं करना, विच इज अ बेनिफिट फॉर द बिजनेस, कितना, 3500 रुपए का अगेन। तो देखो 35 से 35 कैंसिल, बचा 60,000 का। दिस इज अ नेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो ये कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो वैल्यू डाल दो, आर्यन और आद्या। ठीक है, अमाउंट कितना आ रहा है, 60,000 का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:1। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 45,000 इसे मिलेंगे और 15,000 इसे मिलेंगे। डन। तो दिस इज इट, इतना ही काम आपको करना है रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर। अब आएगा मेरा सीधा क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो भाई पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डाटा कैसे बनेगा हमारा, किस तरीके से डिटेल्स रिकॉर्ड करोगे आप, एक बार वो देख लेते हैं। तो भाई पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, जितना पहले आप काम करते हैं ना फर्स्ट वाले स्टेप्स में, जहां पे आप बैलेंस शीट निकाल दो फर्स्ट एरिया में, उतना तो करना ही करना है। चल देखते हैं अभी इसमें कितनी वैल्यूज आ रही है तुम्हारी। तो ये मेरा दूसरा कॉलम हो गया। ये लो जी, ये मेरे अकाउंट बन गए, आर्यन आद्या, आर्यन आद्या, और इसमें है देव। ठीक है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर। तो पहला स्टेप, बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस बीडी, मतलब ब्रॉड डाउन कितना है, ये है 320 और 240। यहाँ डाल देंगे 320 और ये हो गया मेरा 240। डन। अच्छा, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, पहली आइटम क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखो इसका रिकॉर्डिंग आप करते हो वैसे तो इसका इस्तेमाल कब होता है, क्लेम के लिए होता है। अब इस क्वेश्चन में क्लेम नहीं है मेरा, तो जितना पैसा है सारा बटेगा, तो पूरा ओल्ड रेशो में बांट दो, 20,000 को 3:1 में, ये वैल्यू आ जाती है। देन एक आइटम और मिली थी मुझे डिस्ट्रीब्यूटेबल के नाम से, दैट इज पीएनएल अकाउंट का बैलेंस। वो कितना था, सेम 20,000 का ही है, ये भी सेम डिवाइड होगा 15 और 5। ठीक है, अगला स्टेप, किसी भी एसेट से लायबिलिटी का टेक ओवर किया हो किसी पार्टनर ने, नहीं मिला। अगला, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट ही आया था 45 और 15, 45 इसके हो गए और 15 इसके हो गए, ये क्या है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। यहां लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पी। अब बुलाओ नए पार्टनर को। तो भैया नया पार्टनर जब आएगा तो कैपिटल तो लाएगा, मैंडेटरी है, बट कितनी, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से निकालोगे आप वर्किंग नोट से, कौन सा नंबर देखेंगे अभी। देन उसके बाद गुडविल। तो गुडविल के लिए क्वेश्चन ने बताया है कि वो लाया है, कितनी लाया है नहीं बताया, तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, सिंपल, वर्किंग नोट्स में से। तो भैया नया पार्टनर कौन है, देव। देव की गुडविल कितनी आएगी, जिस बिजनेस में वो एंट्री ले रहा है उस बिजनेस की टोटल गुडविल कितनी है,
2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में से उसको कितना शेयर मिल रहा है, ये कितने शेयर के लिए एंट्री कर रहा है, 1/5 के लिए, दैट मीन 40,000 रुपए की गुडविल उसको लानी पड़ेगी और वो लाया है। तो इसी अमाउंट को किस रेशो में बांटोगे आप, 3:1, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अगेन सेम, कितनी वैल्यू आ रही है, 30,000 और 10,000 रुपए। डन। आप इसको ब्लैंक छोड़ देना। अभी कितना काम करने के बाद आप क्या करते हो, हमेशा बैलेंस। अगेन इसे भी बैलेंस करेंगे। अब देखो बैलेंस करना मतलब इसमें एक्सटेंड करने की मुझे जरूरत नहीं है, इसको एक्सटेंड मत करना, ठीक है। ये नीचे जो एक्सटेंड किया हुआ है ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस वाले केस में जरूरत पड़ती नहीं है आपको एक्सटेंशन की, ठीक है। क्या करोगे आप, अब नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो, कितनी आ रही वैल्यू इसकी, ये वैल्यू 20, 2 40, 40 50 60 70, तो ये हो गया 270, और ये कितना आ रहा है, ये हो रहा 60 3 80, 4,10,000 या 20, 410, ठीक है 410 ये हो गया। ये भी कितना आएगा, 410, और ये 270, ठीक है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस CD। अब इसमें से क्या करोगे आप, इसको माइनस करोगे, कितना आता है वैल्यू, 3,95,000, और इसमें से माइनस कर लो, इसको कितना आता है, 2,65,000 रुपीज। कल इसका मैंने आपको एडजस्टमेंट कराया था MCQ वाले लेवल पे, कराया था, याद है। तो इसमें आप एक बात बताओ, मेरा टोटल बिजनेस का साइज क्या है, अगर मैं इस टोटल बिजनेस साइज को ये ले लेता हूँ, ये वाला पोर्शन, ये टोटल बिजनेस साइज का साइज है मेरा, इसमें से नया पार्टनर कितना शेयर मांग रहा है, 1/5। अब मुझे ये 1/5 के लिए वो कितनी कैपिटल लाएगा ये नहीं पता, लेकिन मुझे इस बचे हुए पोर्शन का वैल्यू पता है। तो ये वैल्यू कितना है, 4/5 हो गया। तो ये कितने के बराबर है ये वाला पोर्शन, क्या ये मुझे पता है, क्योंकि ये 4/5 किसके शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्यन और आद्या के शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसमें, नई वाली फर्म के अंदर। तो भैया नई वाली फर्म में जो कैपिटल बनेगी यही तो बनेगी। तो मैं अगर इसको क्लब कर दूं तो हो जाएगा मेरा काम, कितना आएगा वैल्यू, 6,60,000 रुपए की वैल्यू बनती है यहां पे। ये क्या है, 660 ले लो, ठीक है डन। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसी को यूज करके अपना काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस वाले केस में प्लस करके दोनों को, तो हम क्या करेंगे, इधर हम निकालेंगे सीधा क्या, कंबाइंड कैपिटल किसका, ऑफ आर्यन एंड आद्या। कैसे निकाला आपने ये, 3,95,000 प्लस 2,65,000 रुपीज, एंड दिस विल बिकम 6,60,000 रुपीज। अब इस 6,60,000 रुपीज के बेसिस पर आप क्या निकाल लोगे, सीधा देव भाई साहब की कैपिटल निकाल लोगे, कितनी आएगी, 6,60,000 रुपीज रिप्रेजेंट्स अ शेयर ऑफ 4/5। तो अगर 4/5 को उल्टा कर दिया जाए तो टोटल कैपिटल आ जाएगी, तो ये टोटल कैपिटल बनेगी। अब इसमें से नया पार्टनर कितना शेयर मांग रहा है, 1/5, तो 1/5 से कट कर लो। अभी ये 5/5 ये हमेशा कटेगा, हमेशा कटेगा ये। जस्ट इसको सॉल्व करो, निकाल लो वैल्यू, कितना आ रहा है, 1,65,000, 4 से डिवाइड कर ले, 1/5 भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तू 1/5 नहीं करेगा तो टोटल कैपिटल निकलेगी, तो टोटल कैपिटल से बाद में मल्टीप्लाई कर लो 1/5 भी, तो आपकी देव की कैपिटल आ गई। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द आंसर, और इसे उठाओ और यहाँ लिख दो, और हमारा एक क्वेश्चन खत्म। एक मैसेट एक मैसेट एक मैसेट सब जगह मेंशन कर दो, दैट्स इट। फर्स्ट वाले केस से इसलिए बोलता हूँ ये केस इजी पड़ता है, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में क्वेश्चन क्या बोलेगा, दूसरे केस में देव ने क्या बोला इस बार, देव विल ब्रिंग प्रोपोर्शनल कैपिटल बोला ना इसने। दूसरे केस में देव की लैंग्वेज बदल जाती है, देव बोलता है भाई साहब मैं कैपिटल लाऊंगा, कितनी लाऊंगा, 10%, 20% ऑफ, कितना ऑफ किसका, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो मैंने कंबाइंड कैपिटल निकाल ही रखा है, इसका 20% निकालो, उठा के लिख दो, हो गया हमारा काम। सेकंड केस में यही बोलता है वो, और कुछ नहीं बोलेगा। देन ये लो कैपिटल अकाउंट, इसमें इतना ही काम करना है आपको। हो गया इजी भाई साहब, सब कुछ है जब तक मेरा पेन चलता है, तुम्हारा पेन चलने जाएगा ना उस हमारे भाई साहब, आप इजी से कर लेते हो, मेरे को हार्ड हार्ड दे देते हो। सभी सभी की परेशानी है। चलो